वेलकम टू ऑल। यूनिट क्वांटिटीज हमने डिस्कस करी, तो कौन कौन सी यूनिट क्वांटिटीज होती हैं? यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट स्पीड क्या होती है। यूनिट स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। मतलब टरबाइन की वो स्पीड जब टरबाइन यूनिट हेड पे काम कर रही हो, तो जो स्पीड मिलेगी वो अपने को कौन सी स्पीड हो जाएगी? यूनिट स्पीड। मतलब इफ हेड इज इक्वल टू 1 मीटर यूनिट मीन्स, तो एन बिकम्स यूनिट स्पीड। ठीक है, स्पीड टेंस टू यूनिट स्पीड। तो इसको डिराइव करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा एन यू का। सो सपोज करिए कि एन जो है स्पीड ऑफ टरबाइन, टरबाइन स्पीड एट ऑपरेटिंग हेड एच। जब एच पे काम कर रहा है तो एन है स्पीड, और एन यू क्या है? यूनिट स्पीड एट एच इज इक्वल टू 1। क्लियर? एच अपना क्या है? अब एट हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग, यू टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब अपने को पता है यू जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो किसके प्रोपोर्शनल रहती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। यहाँ पे v क्या है लिख लीजिए। सपोज v रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, तो u इसके प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा u होगा उतना ज्यादा u रहेगा। अब अपन जानते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2gh, मीन्स v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h। और अगर u v के प्रोपोर्शनल है, v रूट ऑफ h के प्रोपोर्शनल है, तो अपना u किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? u प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं u इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होता है, तो u किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n के प्रोपोर्शनल, या यूं कहें कि n प्रोपोर्शनल टू u हो गया। ठीक है, n प्रोपोर्शनल टू u हो गया, तो u किसके प्रोपोर्शनल है? रूट ऑफ h के, तो n भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ h के। बिल्कुल, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हटाते हैं, तो n इज इक्वल टू k रूट ऑफ h आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि आगे भी यूनिट क्वांटिटीज मिलेंगी। अब अपने को पता है k1 की वैल्यू निकालनी है। अगर h इज इक्वल टू 1 है तो n क्या बन जाएगा? nu। तो देखते हैं n क्या बन गया? nu k1, और h क्या बन गया? 1 ऑफ रूट। तो k1 की वैल्यू कितनी आई? nu रख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? k1 की जगह nu रूट ऑफ h। तो दिस इंप्लाइज nu इज इक्वल टू n अपॉन रूट ऑफ h। समझ में आई बात? तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड अपने को मिल गई n अपॉन रूट h। अब कहीं पे भी अगर हेड वेरी करेगा, अपने को हेड जितना वेरी करा, इनिशियल अपने को स्पेसिफिक स्पीड है, तो इसको अपन लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, nu इज इक्वल टू n1 रूट ऑफ h1 इज इक्वल टू n2 रूट ऑफ h2। क्योंकि जो दूसरी कंडीशन में जाएगा वहां पे भी nu तो सेम रहेगा ना, क्योंकि nu क्या है? यूनिट हेड के लिए है। यूनिट हेड के लिए है तो वो तो सब कंडीशन में वेरी करेगा। मान लो अपने को स्पीड पता है, कहीं पे साइड पे h पता है, साइड चेंज कर दिए अपन ने, h2 कर दिया, तो अपन बोले स्पीड क्या होगी भैया? इस रिलेशन से निकाल लो यूनिट क्वांटिटी वाले। सो आई होप यूनिट क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, यूनिट स्पीड का डेरिवेशन आप समझे होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।